गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है बजटरी कंट्रोल लेसन से क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि हमें जो चीज दी गई है वो है जनवरी से अप्रैल तक के आंकड़े, प्रोडक्ट दे रखे ए एंड बी और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसके आधार पे हमें थोड़ा कैलकुलेशन करते हुए जो कि प्रोडक्शन बजट बनाना है। ठीक है, एंड में मैं बोलता हूँ या प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट ऑफ द 3 मंथ जनवरी से मार्च तक के। तो यहाँ जो है स्पेशल जो सूचनाएं दे रखी है इस प्रोडक्शन बजट को बनाने से संबंधित, उनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो ये दे रखा है देयर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ एनी मंथ, यानी किसी भी माह के अंत में WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस है जो यानी अर्धनिर्मित माल किसी प्रकार का नहीं रहेगा। और नीचे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो है फिनिश्ड यूनिट्स इक्वल टू हाफ, यानी जो तैयार माल है उसका आधा। द सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने की जो सेल्स है विल बी इन स्टॉक एट द एंड ईच ऑफ मंथ, यानी जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हर महीने का आधा है जो रहेगा। ठीक है, प्रत्येक मंथ के अंत में। तो इस तरीके से जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आधा लेंगे अगले मंथ का। तो ये इसमें बात कही गई है। तो अब हमें सूचनाएं तो हमने पढ़ ली है, अब हमें जो प्रोडक्शन बजट है जो बनाना है। तो हेडिंग डालते हैं सबसे पहले इसका। प्रोडक्शन बजट ये 31 मार्च का इसमें दिया गया है। आप मेंशन करना चाहते हैं कर सकते हो 31 मार्च 2000, जो भी इसके आगे आंकड़े दे रखे मैंने यहाँ लिखे नहीं है, मैं केवल बेसिक चीज लिखी है मैंने यहाँ इसकी। तो सबसे पहले यहाँ लिखना होगा हमें प्रोडक्ट ए और इसकी जो जनवरी फरवरी मार्च की सेल है ये लिखनी है हमें। जनवरी फरवरी मार्च, इसी प्रकार से हमें प्रोडक्ट बी के बारे में लिखना है। जनवरी फरवरी मार्च इनके हमें आंकड़े जो लेने हैं। तो इन तीनों के हम बना लेते हैं अलग अलग कॉलम। यहां आ जाएगा पर्टिकुलर, और इस तरीके से सबसे पहले इसका बन गया प्रारूप। प्रारूप के बाद में हमें इन सभी के कॉलम है वो अलग अलग बनाने होंगे जनवरी फरवरी और मार्च के। तो सबसे पहले मार्च का बनाते हैं, उसके बाद जनवरी फरवरी का। इसी तरीके से सभी के जो कॉलम है इक्वल हो तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमने लगभग इनके सभी के इक्वल से ही कॉलम बना लिए हैं। अब हमें जो इसका प्रारूप तो हमने बना लिया है, अब हमें जो बेसिक चीज इसकी जो यूज में लेनी है वो है यहाँ जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग है जो टॉपिक लेने हैं। सबसे पहले हमें लेना है बस्टेड सेल्स। बस्टेड सेल्स में आप देख सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च की क्या क्या है। तो जनवरी की दे रखी है हमें ए में 3000 और फरवरी में दे रखी है ए में 3400, मार्च में दे रखी है 4200। तो इस तरीके से हमने इनकी लिख दी। बी का और लिख देते हैं, ये है 6000 और फिर 6000 और फिर है 5200। ठीक है, हमें क्योंकि मार्च तक का ये आंकड़ा लेना है, हमें हालांकि अप्रैल तक का दिया गया है। अप्रैल का है जो आंकड़ा किस लिए दिया गया है ये आपको बता दे कि हमें क्लोजिंग स्टॉक अगले महीने का आधा लेना है। तो
मार्च में जब क्लोजिंग स्टॉक आएगा अगले महीने का, यानी अप्रैल का लेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक आधा, तो वो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अप्रैल का मार्च में, मार्च का फरवरी में, और फरवरी का जनवरी में, इस तरीके से आधा है जो क्लोजिंग स्टॉक लेना है। तो सबसे पहले तो हमें इसमें जो चीज लिखनी होती है वो हमने लिख दी है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में सबसे पहले तो हमने लिख दिया है बस्टेड सेल्स। अब लिखना है ऐड क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने बात करी कि आधा लेना अगले महीने का, इसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें बी में, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो ये 34 का आधा होता है 1700, 42 का आधा होता है 2100। मार्च में अप्रैल का आएगा, तो अप्रैल का यहाँ देखेंगे 5000 दे रखा था, तो 5000 का है जो आधा होता है 2500। इसी प्रकार से बी में आएंगे, तो पहले तो यहीं से आधा लिख लेते हैं इसका 3000, और इसका आधा लिख लेते हैं यहाँ 2600, और मार्च में अप्रैल का लेना है 4400 का आधा होता है 2200। इस तरीके से हमने सबको लिख लिया है। अब इनका क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। तो ऐड करना है ये क्लोजिंग स्टॉक, ये 7400, ये आ जाएंगे 8600, ये 9000, ये आएगा 6700, ये आएगा 5500, और यहाँ आएगा 4700। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। अब हमें क्या करना है, इसमें लेस करना है ओपनिंग स्टॉक, लेस ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक सीधा ही लेंगे जनवरी का, क्योंकि हाफ, जैसे कि हमने कहा इसका हाफ तो पीछे मैंने, जैसे कि इसका हाफ यहाँ ले लिया जो क्लोजिंग स्टॉक था, तो आधा जो बचा हुआ था इसका ओपनिंग ही था, तो इसका मतलब सभी का आधा है जो ओपनिंग होगा। तो 3000 का आधा होता है 1500, 3400 का आधा होता है 1700, 4200 का होता है 2100, 6 का होता है 3000, और इसका भी 3000, और इसका होता है 2600। इस तरीके से अब हम इसमें से इसको घटाते हैं, तो ये आता है यहाँ 0 0, 14 में से 6 जाएगा 8, यहाँ 6 बच जाएंगे, तो यहाँ जाएगा 4800, और यहाँ 0 0 6, 8 में से 3 जाएगा 5, और यहाँ आ जाएगा 6000, यहाँ आ जाएगा 0 0 6 4, यहाँ आ जाएगा 0 0, 15 में से 7 घटाते हैं तो बचेगा 8, और यहाँ 4 बच जाएगा, 3 जाएगा तो 1 जाएगा तो बचेगा 3, यहाँ 0 0 2 और 3। तो इस तरीके से ए और बी यूनिट्स का जो टोटल प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, वो इस तरीके से है जो आ गई है। तो ये बस्टेड सेल्स थी, और ये टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा। बस्टेड रिक्वायर्ड जो सेल्स है वो आ जाएगी इतनी है कि जनवरी फरवरी मार्च में इतनी है जो सेल्स की आवश्यकता होगी। तो ये आंकड़े इस तरीके से हमने निकाल लिए हैं। बेसिक चीज इसकी यही है, जो प्रोडक्शन रेट बनाएंगे हम उसमें, कि आपको करना क्या है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक यदि आपको निकालना है तो ज्यादातर इसमें क्वेश्चंस के बारे में सीधा दिया होता है कि अगले महीने का आप जितना निकालना हो निकालना है। यदि इसे हाफ के दिया, 40 के दिया, 70 के, जितना भी इस तरीके से निकालना है। ओपनिंग स्टॉक फिर वो जितना सीधा है, यदि 50% का है तो हमने 50 इसका सीधा सीधा ही ले लेना है हमें। तो ये इसमें कुछ एक सिंपल, लगभग हमारे जो क्वेश्चंस है सभी में एक जैसे ही टाइप के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, सभी में एक ही प्रकार के हैं कि हाफ है, आगे का हाफ यहाँ लेते हैं, जो ओपनिंग स्टॉक है सीधा इनका ले लेते हैं। क्योंकि हाफ यदि बात कर लेते हैं तो आधा आधा हो जाएगा, आधा आगे जाएगा और आधा पीछे वाला जो बचेगा उसको उसी तरीके से हम काम में ले लेते हैं।
क्यों? क्योंकि पीछे वाला कहीं ना कहीं आगे आया है आधा। तो इसी तरीके से कहने का मतलब है आप इसको क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे। इसका ये प्रारूप है, सेल्स लेते हैं, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऐड करने के बाद में से ओपनिंग स्टॉक इसमें से घटा दिया जाता है, तो हमारा जो बजटेड रिक्वायरमेंट जो प्रोडक्शन होता है वो आ जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।